Okay. Start with some problem. Let assume f over x is equal to the x की पावर 4 प्लस 9 का x क्यूब इज अ प्लस 35 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस का 4. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ओवर द माइनस का 5 प्लस का 4 आयोटा. आपको इस फंक्शन की इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या निकालनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी. तो एक तो सिंपल सा तरीका यही है कि हम क्यों ना x को यहाँ पे रिप्लेस कर दें और x को रिप्लेस करके पावर 4 के लिए बायनोमियल मतलब एक्सपेंशन, पावर क्यूब के लिए स्क्वायर के लिए, और रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. उसकी जगह पे हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इसमें रख सकते हैं कि हम क्यों ना एक क्या बना ले, क्वाड्रेटिक बना ले जिसका कि ये एक रूट है. इस सॉल्यूशन पे हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म अ सिंपल क्वाड्रेटिक whose one of root is minus का 5 प्लस का 4 आयोटा with real coefficient. तो ऐसे अगर एक क्वाड्रेटिक बना ले जिसका कि ये पर्टिकुलरली एक रूट है with real coefficient, तो यहां पर वो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप मेरे से ये कहोगे कि अगर वो क्वाड्रेटिक जिसका ये एक रूट है तो अदर उसका जो सेकंड रूट होगा वो इसी का सिंपल क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर होगा, माइनस का 4 आयोटा. तो वो क्वाड्रेटिक जिसके ये दोनों रूट ना हो गए वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस का 10 यानी कि प्लस का 10 का x, और यहाँ पे 25 प्लस इज 16 यानी कि 25 है ना, प्लस 4 नहीं 16 आएगा ना, तो इज इक्वल टू द 41 प्लस का 41. इस तरीके से ये नंबर आपको मिलेगा. तो इस क्वाड्रेटिक के ये दोनों रूट हो गए. क्लियर सभी को. अब हम इस पॉलिनोमियल को दिस कोशिएंट, दिस डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें गिवन एफएक्स को, हमें पता है कि ये इसका रूट है तो इसके लिए ये ट्राइनोमियल की वैल्यू पक्का 0 हो जाएगी. अब हम इस गिवन फंक्शन को इज अ डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 41 एज अ डिवाइजर यूज करेंगे. तो हमें पता है पॉलिनोमियल को डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका कोशिएंट आपका यहाँ पर या तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकालो, चाहे अरेंज करके x की पावर 4 बनाना है, x स्क्वायर है तो पक्का x स्क्वायर ही होगा. आपको पता है कि रिमाइंडर के एक लीनियर ऑफ द x बचेगा, उसमें x स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं होगा, पक्की बात है ना. x की पावर 4 होगा ना तो x क्यूब होगा. तो x की पावर 4 इन्हीं दो ब्रैकेट से मिलेगा. इज अ डिवाइजर इनटू कोशिएंट इज अ कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज अ ऐसे. रिमाइंडर में इस डिग्री का या ये डिग्री का टर्म नहीं होगा. अगर हमें ऊपर एफएक्स फ्रेम करना है इसके डिवाइजर के फॉर्म में, इस डिवाइजर के फॉर्म में, तो वो डिवाइजर के फॉर्म में इनटू कोशिएंट x की पावर 4 हो गया. इसे यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का x क्यूब आ गया. आपको 9 का x क्यूब चाहिए तो माइनस का एक x और आ गया. ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से. आपको 35 का x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी 41 आ चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 10 आ चुका है यानी कि 31 आ चुका है. और आपको अगर इस 35 बनाना है तो इसमें कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई होगा. तो ऑलरेडी कितना आ चुका है बच्चे, 31 आ चुका है, और 35 बनाना है तो प्लस का 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया. ऐसा करने से इन दो ब्रैकेट से कुछ x का कोफिशिएंट भी आएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा. उस x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम रिमाइंडर में काउंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस पूरा fx बनाने के लिए.
मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको बेसिकली इस x का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस का 41, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ यानी कि प्लस का 40, यानी कि माइनस का x ऑलरेडी आ चुका है और वहां पे माइनस का x ही है, तो जीरो का x यानी कि x का कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आता तो हम x की वैल्यू छाप लेते हैं। जब कांस्टेंट टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे 40 इंटू 4 आ चुका है यानी कि 4 और 16 164 आ चुका है, प्लस के साथ आपको प्लस का 4 चाहिए यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर के नाम पे केवल एक कांस्टेंट टर्म बचेगा माइनस का 160, यानी कि ये वही सेम एफएक्स है जो हमें गिवन था, ये वही सेम एफएक्स है जो हमें गिवन था। उसी एफएक्स को मैंने इज द डिवाइजर, और डिवाइजर कौन सा पॉलिनोमियल चूज किया, वो क्वाड्रेटिक चूज किया जिसका कि वो एक वन ऑफ द रूट था, और उसका दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट लेके क्वाड्रेटिक बनाया, और उस क्वाड्रेटिक से डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा। चूंकि आपको f ओवर माइनस का 5 प्लस 4 आयोटा चाहिए, f ओवर माइनस का 5 प्लस का 4 आयोटा चाहिए, तो इस जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में रखने की जगह यहां रखेंगे तो चूंकि ये इसका रूट है तो ये पक्का ट्राइनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 160 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक लीनियर ऑफ x भी बच सकता था, x का कोफिशिएंट बचता, तो उसमें भी हम इसी गिवन x को पुट कर देते और आंसर निकाल सकते थे। तो ये एक तरीका होगा, ये एक तरीका होगा इस टाइप के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने का, कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उस पॉलिनोमियल की एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ना कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से यहाँ पे। तो नाउ नेक्स्ट इज, सपोज आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इज इफ z is equal to 3 plus 7 का आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाई p plus आयोटा का q, where p comma q are belonging to the integer and excluding 0, where p and q are integer and excluding the 0. Understand यहाँ तक भी सभी को? Then find the minimum value of, find the minimum value of, find the minimum value of mod z का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे mod z के होल स्क्वायर की क्या चाहिए, सिंपल मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो mod z का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका जो mod z का होल स्क्वायर है वो यहाँ पर p और q के एक टर्म में एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा, इसमें एक और कंस्टेंट भी गिवन था, इसमें एक और कंस्टेंट भी गिवन था, ये थोड़ा सा, कि इफ z इज द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, if z is purely a real complex number, ठीक है। तो mod ऑफ z के होल स्क्वायर का आपको यहां पर क्या चाहिए बच्चे, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमें ये सबसे पहले स्टेटमेंट अगर यूज करना है तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने का एक पर्टिकुलर तरीका यही होता है कि हम उस z को सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दें और वहां पे b को इक्वेट विथ 0 कर दें, तो जिससे कि z आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये बात आप समझे, और फिर ऐसा करने से फिर उसके आगे जो भी कहा जाएगा हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को इस a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी।
इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द z इज इक्वेट विथ द रियल पार्ट। अब देखोगे तो 3 का p और माइनस का 7 का q आ जाएगा, प्लस आयोटा के साथ अगर देखोगे 3 का q और प्लस का 7 का p आ जाएगा। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज अ प्योरली रियल है, चूंकि z इज सिंपली प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होने के कारण से आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो, द 3q प्लस 7p इज इक्वल टू 0। द 3p प्लस 7q इज इक्वल टू द 0। यहां तक भी क्लियर सभी को। नाउ आपको कहा गया है कि अब मॉड ऑफ z की अगर हम बात करें, जिसको हमें मिनिमाइज करना है, तो मॉड ऑफ z यानी कि सिंपल यहाँ पे 3p माइनस 7q का मॉड, क्योंकि ये पार्ट 0 है और ये प्योरली रियल नंबर है, तो मॉड z इज इक्वल टू इसी का यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक गलती की कोई बच्चा ऐसे कि क्यों ना इस 2 वेरिएबल के फंक्शन को 1 वेरिएबल में बदल दे, तो q इज इक्वल टू माइनस का 7p डिवाइडेड बाई 3। इसके आगे एक मिस्टेक हो सकती है, ध्यान देना बच्चों, क्या हो सकती है, इस 3p और ये आपका हो गया प्लस q की जगह पर हटाया तो 49p डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिख सकते हो। बोलो, तो 49 और 9 को ऐड करेंगे तो इस सिंपली 58 इज 58 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ मॉड ऑफ p आ जाएगा। और आपको कहा गया है कि p और q इंटीजर है, तो p एक इंटीजर है, तो मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ z का जो मिनिमम वैल्यू है वो आप कितना कंसीडर कर सकते हो आंसर में 58/3, क्योंकि p 0 अलाउड है नहीं, तो मॉड p इंटीजर है तो मिनिमम फिर 1 ही होगा। तो इस तरीके से ये आंसर, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत हो गया समझिए, कि क्वेश्चन में कंस्टेंट लिखा था कि p एंड q बोथ आर इंटीजर, तो आप जब p को 1 पुट कर रहे हो तो q बेसिकली माइनस का 7/3 जो कि इंटीजर नहीं है, तो बेसिकली 3q प्लस 7p बराबर 0, जहां पे p और q इंटीजर है, तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3 जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा और q जो होगा वो 7 का फिर अपने आप मल्टीपल हो जाएगा। तो p मस्ट बी बेसिकली यहाँ पर इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक कि किसका मल्टीपल होगा बच्चे, इज 3 के मल्टीपल में ही हमें चूज करना होगा। तो 3 का मल्टीपल यानी कि इस मॉड p की मिनिमम वैल्यू 1 नहीं, कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी 3, जिससे कि q भी आपका एक इंटीजर आए। तो मॉड ऑफ z इज इक्वेट विथ, आप यहाँ पे कितना लिखते बच्चे 58, क्योंकि ये 3 मर जाता, तो मॉड z का मिनिमम वैल्यू आपको 58 मिलता, जो कि आपका सिंपली करेक्ट आंसर होता। और आपको मॉड z के स्क्वायर का चाहिए, तो मॉड z के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज इक्वेट विथ, मॉड z के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज इक्वेट विथ 58 का होल स्क्वायर। 58 का होल स्क्वायर इज सेड टू बी सिंपली द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z का। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर मैंने आपसे कहा है if one of the root of the 2z cube minus of 5 plus b iota over z का स्क्वायर प्लस 9 iota over z प्लस 1 माइनस का 3 iota is equal 0 is real. If one of the root of this cubic is real,
and if all the roots are plot on Argand plane, then find the area of triangle whose vertex are root of cubic given polynomial या cubic polynomial जो भी। इस क्यूबिक का कहा गया है कि एक रूट आपका रियल है ना, और उसके ऑब्वियस है ये क्यूबिक है विथ कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो इसके 3 रूट होंगे जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। उन 3 पॉइंट को अगर हम आर्गन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियस है एक ट्रायंगल बनेगा। अब आप इस क्वेश्चन को सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में लेके चले गए कि आर्गन प्लेन में भी पॉइंट उसी तरीके से प्लॉट होता है जैसे इस XY प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट होता है। तो आपने प्लॉट किया, उस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो वो डिटर्मिनेंट से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे। इज अ सिंपल उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऑर्डर्ड पेयर लेके आप सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको तीनों रूट को निकालना होगा। तीनों रूट यानी कि क्यूबिक का वन ऑफ द रूट हीट एंड ट्रायल से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट आपका b है तो वो रियल नंबर क्या होगा, हम इस तरह से सोचने जाएंगे कि b के टर्म में या b के लिए क्या होगा, तो एक अलग बात है। लेकिन वो तरीका वन ऑफ द रूट इज रियल, तो वो b की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो सकता है कि रियल रूट आए। तो सबसे पहले हमें इस b की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसका एक रूट रियल है। मान लेते हैं कि वो जो रियल रूट है वो x प्लस 0 आयोटा है, तो यहाँ पर वो 2x क्यूब सिंपली माइनस का 5 प्लस b आयोटा ओवर x स्क्वायर प्लस 9 आयोटा इंटू x प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू द 0। द 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का आयोटा माइनस का bx स्क्वायर प्लस यहाँ पे z को भी x से रिप्लेस कर देना चाहिए था, 9x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि z को x प्लस 0 आयोटा से इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि इसका कहा गया कि प्योरली इसका एक रियल रूट है, तो अगर है तो ये चीज 0 होगी और एज वेल एज ये चीज 0 होगी। तो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल द 0 एंड माइनस bx स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 3 इज इक्वल टू द 0। क्योंकि b के बिना हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते और b एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रहा है या इस एक से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, वो इसके इस x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ना यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू की बात करें जिसके लिए ये इसको क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए, तो x इज इक्वल टू द वो पर्टिकुलर वैल्यू जो कि इसको क्या कर जाएगी, सिंपली क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। तो आपको इस एक रियल वैल्यू ऑफ x दिखाई दे रही है क्या, एक बार कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर प्लस का 1, सही लग रहा है कैलकुलेशन पार्ट। तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 2 करेगा क्या, तो x की वैल्यू 2 रखा तो 8 और 2 16, बोलो इसे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 5 20 और प्लस का 1, तो ये फिर से गड़बड़ा गया है। तो यानी कि इसका एक रूट 0 भी 1 भी नहीं है, इज 2 भी नहीं है, माइनस का 2 भी नहीं होगा, माइनस का 2 भी नहीं होगा क्योंकि माइनस के 2 रखने पर इस माइनस का 1 भी नहीं दिख रहा है। तो इस क्यूबिक का एक रूट अपन को कैलकुलेट नहीं हो पाया।
इज अ 2z³ माइनस का 5 प्लस b आयोटा इज अ इक्वेशन तो मेरे ख्याल से सही है, एक बार अपने आप चेक करो तो बाकी होना तो चाहिए एक रूट कम से कम रियल, तो x की एक रियल वैल्यूज यहाँ से आ जानी चाहिए थी, है ना। x की एक रियल वैल्यू आते ही हम x के इस फैक्टर को अलग कर देते, फिर ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक बनती जिसके हम रूट आसानी से क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। टू z³ प्लस 5 प्लस b आयोटा का z² 9 आयोटा z प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू द 0। गिवन इक्वेशन तो सही है बच्चे। बाकी तो x की एक वैल्यूज आनी चाहिए थी, रूल तो सिंपल सा यही कहता था कि x की एक रियल वैल्यूज आ जाएगी, है ना। चलो ठीक है, तो नहीं। चलो बच्चों, एक सेकेंड, इस 1/2 एक रूट इसका आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 माइनस का 5/4 प्लस का 1, तो ये आपका 4 हो गया। 1/4 माइनस 5/4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। तो x का एक रूट यहां से आ गया कितना बच्चे, 1/2। 1/2 के अलावा अगर तुम देखोगे तो 2x माइनस का 1 एक फैक्टर निकल गया, एक क्वाड्रेटिक बचेगा, है ना बच्चे, एक क्वाड्रेटिक बचेगा, x² हो जाएगा माइनस का x², 5x² चाहिए तो माइनस का x² हो गया, और 5x² बनाने के लिए 4 चाहिए तो 2x और आ गया यहाँ पे, और माइनस का 5x² कंप्लीट हो गया, प्लस का 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस का 1 इज इक्वेट विथ 0। तो यहां से भी आपको x की एक रियल वैल्यूज इस तरीके से मिल रही है, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वेट विथ इज 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस का √2, ये आपके पास इसके 3 रियल रूट आ जाएंगे। तो b की इस बेसिकली इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हुए 3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये b है ही नहीं, ये बेसिकली 6 आयोटा है, ऐसे है क्वेश्चन, ये 6 आयोटा है, तो सीधे b की वैल्यू, b वो गलत छपा है, ये 6 है, यहाँ पे सभी जगह पे 6 हो गया, तो ये आपका 6 हो गया सिंपल। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको ये हीट एंड टाइल 1/2 रखना बहुत दिक्कत की बात थी, तो मैंने देखा कि ये आपका सिंपल 2 का x² माइनस का 3 का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका एक रूट x माइनस का 1 आ गया, और एक रूट इसका 2x माइनस का 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 और 1x की वैल्यू 1/2 आ गई। क्योंकि एंड लगा है तो दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए,
तो 1/2 पे ये आप जस्टिफाई कर सकते हो कि 0 है, 1 पे 0 नहीं है, तो x का एक वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पर कितनी आ गई बच्चे, 1/2 आ गई। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि इस क्यूबिक का एक जो रूट हो गया, एक रियल रूट, सिंपली x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 आ गया। x इज इक्वल टू 1/2 के अलावा, x इज इक्वल टू 1/2 के अलावा इस बाकी के रूट अगर अपन को निकालने हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें इस रूट से, उस फैक्टर से इस क्यूबिक को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि 2z माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ये तय हो गया। तो 2z क्यूब बनाना है तो ऑब्वियस है यहाँ पे z का स्क्वायर आएगा। इस आपको टोटल बनाना है माइनस का 5 माइनस का 6 आयोटा, यहां से आपको माइनस का जेड स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 आ चुका है, तो आपको यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा और चाहिए, और 2 से मल्टीप्लाई होके यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 प्लस का 3 आयोटा इंटू जेड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 1 माइनस का 3 आयोटा चाहिए और माइनस का 1 आ गया, तो ये आपका माइनस का 1 माइनस का 3 आयोटा इस इक्वेट विथ 0 ऐसा बन जाएगा। तो आपने सिंपल उस क्यूबिक को यहाँ पर, सिंपली उस क्यूबिक को यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइज किया तो ये आपको इस तरीके से फैक्टर क्वाड्रेटिक मिला। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट कॉम्प्लेक्स होंगे और वो भी इस कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होंगे क्योंकि कोफिशिएंट्स। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए सीधे 2 प्लस का 3 आयोटा प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 9 इज प्लस का 6 यानी कि 12 आयोटा इज प्लस का 4 इंटू 1 माइनस का 3 आयोटा, 8 माइनस 9 यानी कि माइनस का 1 इज 12 आयोटा, और 12 ये मर गया तो अंडर रूट के अंदर ये आएगा, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई इज 2, ए का कोफिशिएंट, z इज इक्वल द 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे z का एक वैल्यू और आएगा, इज सिंपली 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा यानी कि इज 1 प्लस का 2 आयोटा कॉमा 1 2 आयोटा और प्लस का आयोटा। तो बेसिकली ये 3 रूट हो गए और एक रूट तो आपने पहले ही निकाल रखा था 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर सभी को? तो इन 3 रूट को लेकर हम आराम से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं, यानी कि आप आर्गन प्लेन में जब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करोगे तो ये सिंपली आपके एक पॉइंट 1/2, 0 पे होगा, एक पॉइंट आपका 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा और एक पॉइंट आपका 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी ट्रायंगल का सिंपली हमें एरिया चाहिए, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, और हाइट आप देख सकते हो 1/2 और 1, 0 क्योंकि ये लाइन वर्टिकल हो गई, तो सीधे इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस यानी कि 1 इंटू हाइट यानी कि 1/2, तो 1/4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। 1/4 का स्क्वायर यूनिट यहाँ पे सिंपली इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो इस क्यूबिक थे, एक रूट अपन को इस तरह से निकालना था, वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन दे रखा था बुक में, कोई बात नहीं, चलो ना इसको सबको समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से। द नेक्स्ट इज सपोज आपको गिवन है इफ द इक्वेशन z की पावर 4 प्लस a1 z क्यूब इज प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z प्लस a4 बराबर 0, where the ai belongs to the real number
नॉट इक्वल टू द जीरो, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर है। ये कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 a4 has a purely imaginary root। इस बाइक्वाड्रेटिक का कहा गया है प्योरली इमेजिनरी रूट एक है। तो आपको यहां पर द a3 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस a1 a4 डिवाइडेड बाई a2 a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। तो इफ द इक्वेशन दिस हैज अ प्योरली इमेजिनरी रूट, तो आपको इसकी वैल्यू, तो आपको फिर से एक इज अ जीरो प्लस आप आयोटा वाई करके इसको सेटिस्फाइड करा सकते हो। प्योरली इमेजिनरी इसका रूट है, तो आयोटा वाई जहां पे वाई इज नॉट इक्वल टू द जीरो, क्योंकि इसका नॉन जीरो रूट है, क्योंकि a4 नॉट इक्वल टू द जीरो है, तो y इज नॉट इक्वल टू द जीरो। तो आयोटा y को यहाँ पे पुट किया। अच्छा, y जीरो होने पे जीरो प्लस जीरो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ओरिजिन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी एंड एज वेल एज प्योरली रियल भी कहलाएगा, दोनों ही ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है। नाउ द z की पावर 4 आप यहाँ पे पुट करते आयोटा, यानी कि y की पावर 4 प्लस a1 इंटू इज अ माइनस आयोटा ऑफ y क्यूब, आयोटा की पावर 4, आप आयोटा का क्यूब आपको माइनस आयोटा देगा, माइनस का a2 इज अ y स्क्वायर देगा, आयोटा का स्क्वायर, प्लस a3 इंटू आयोटा y प्लस a4 इज इक्वल टू द जीरो। इसके रियल पार्ट को आप जब जीरो करोगे तो y की पावर 4 माइनस का a2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस का a4 इज इक्वल टू द जीरो, एक ये कंस्टेंट आएगा, और एक आएगा माइनस का a1 y का क्यूब प्लस a3 इंटू वाई इज इक्वल टू द जीरो। आपको ये दोनों कंस्टेंट एक साथ फुलफिल होंगे, क्योंकि तभी जाकर आप सिंपल एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिल रही है हर बार देखो, और उसका रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर कर लो, जीरो है तो जीरो प्लस जीरो आयोटा। यहां पर सिंपली आपको y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी बच्चे, इस y स्क्वायर की वैल्यू a3 अपॉन a1 मिल जाएगी, और ऊपर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a3 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 a3 अपॉन a1 प्लस का a4 इज इक्वल द जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हो a3 का स्क्वायर माइनस a1 a2 a3 प्लस a1 का स्क्वायर इंटू a4 इज इक्वेट विथ जीरो। आपको ये कांस्टेंट बनाने के लिए अगर आप a1 a2 a3 को उधर ले जाके